खिरसाड़ो स्थित मिश्रा कॉलोनी में युवक पर चाकू से हुए हमले का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। मासूम पर कुत्ते ने किया हमला, परिजनों ने बमुश्किल छुड़ाया, जिला अस्पताल में उपचार जारी। जिले में सुनियोजित तरीके से हो रहा आदिवासियों की जमीन का कन्वर्जन। मंगलगान से गूंज उठा तारण तरण दिगंबर जैन चैत्यालय। मासूम पर कुत्ते ने किया हमला, परिजनों ने बमुश्किल छुड़ाया, जिला अस्पताल में उपचार जारी। आंगन में खेल रहे मासूम पर आवारा कुत्ते का हमला, चेहरे और सिर पर आए गहरे जख्म। छिंदवाड़ा जिले में आवारा कुत्तों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला हिमरखेड़ी के भुला मोहगांव का है, जहां अपने घर के आंगन में खेल रहे मासूम डब्बू वर्मा पर एक आवारा कुत्ते ने अचानक हमला कर दिया। कुत्ते ने मासूम को इतनी बुरी तरह जकड़ लिया था कि मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद उसे कुत्ते के चंगुल से छुड़ाया। इस हमले में बच्चे के चेहरे और सिर पर गंभीर चोटें आई हैं। लहूलुहान हालत में परिजन उसे तत्काल अस्पताल ले गए, जहां उसका उपचार जारी है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि नगर निगम और ग्रामीण क्षेत्रों में कुत्तों के हमले की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, लेकिन प्रशासन द्वारा इनकी रोकथाम के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। लोगों में इस घटना को लेकर गहरा रोष व्याप्त है। पे कुत्ते ने हमला किया, क्या घटना थोड़ा बताइए ना। जी भूला मोहगांव की है। आज सवेरे कुत्ता आया और एकदम से बच्चा को झपक के ऐसा मुंह में उसको काट दिया। तो बच्चा कहाँ जा रहा था? यानी कि घर से खेल रहा था बाहर, तो अचानक आगे वो कुत्ता काट दिया। क्या नाम है बालक का? बालक का नाम है डब्बू कहते हैं। पूरा नाम क्या है उसका बच्चे का? डब्बू वर्मा। डब्बू वर्मा। पिता का नाम? पिता का नाम है धांधू वर्मा। इसको बचाया कैसे आप लोगों ने? सर उसको आने की खेले ना, उसको छुड़ाया, उससे पटक ली थी उसे कुतिया ने। अच्छा। तो वो जो कुतिया थी वो पागल है या सामान्य थी? नहीं पागल है सर। वो सुबह भी हमने उसको रगड़े थे कि बड़े आदमी के ऊपर दौड़ गई थी वो, उस पर हमने सुबह रगड़े थे। तो वो रगड़ने के बाद हमने सोचा अब नहीं आएगी इधर, तो वो फिर से लौट के आई सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है शुभ नाम कन्हैराम वर्मा। खिरसाड़ो स्थित मिश्रा कॉलोनी में युवक पर चाकू से हुए हमले का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। छिंदवाड़ा जिले के परासिया के खिरसाड़ो स्थित मिश्रा कॉलोनी में युवक पर चाकू से हुए हमले का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। घटना गुरुवार शाम करीब 7 बजे की है, जब पीड़ित किशन दवा ले रहा था। इसी दौरान नशे में धुत युवक ने दवा उठाकर गाली गलौज शुरू कर दी। विरोध करने पर आरोपी ने किशन के पेट में चाकू घोंप दिया। हमले के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। पूरी घटना कैमरे में कैद हुई। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। जिले में सुनियोजित तरीके से हो रहा आदिवासियों की जमीन का कन्वर्जन। छिंदवाड़ा गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के नेता देवरावन भलावी ने शनिवार को प्रेस क्लब भवन में पत्रकारों से चर्चा के दौरान आरोप लगाए कि जिले में सुनियोजित तरीके से आदिवासियों की जमीन का कन्वर्जन किया जा रहा है। इसमें प्रशासनिक अधिकारियों, दलालों और अन्य लोगों की मिलीभगत है। उन्होंने बताया कि प्रॉपर्टी डीलर भोले भाले आदिवासियों की जमीन का कन्वर्जन कर रहे हैं। भलावी ने कहा कि हम आदिवासियों के हक के लिए आगे भी लड़ते रहेंगे, साथ ही इस तरह के और भी मामलों को भविष्य में उजागर किया जाएगा। वो वॉइस को प्री प्लान करके समीर पत्रकार ने मुझसे स्क्रिप्ट के माध्यम से पेपर में लिख के मुझे दिया। मुझसे कहा कि आप ऐसा बोलिए, बदले में मैं ये बोलूँगा। इसको बुला के हम इसको रिकॉर्ड करके देवरावन भलावी को हम लोग टॉर्चर कर सकते हैं, रोक सकते हैं। और उन्होंने मुझसे संपर्क ऐसे किया कि देवरावन भलावी जी से तो अभी 1 महीने की मुलाकात है मेरी। आजाद भाई से मेरी पुरानी मुलाकात है 4-5 साल पुरानी। जब ये सब मामला देवरावन भलावी जी के समक्ष में आया तो उन्होंने आजाद भाई से इस मामले की जांच करने और उनको आगे बढ़ाने की कोशिश की। तो आजाद भाई जब छिंदवाड़ा में इस मामले को लेके आए, उनका पुराने मित्रता के नाते उन्होंने मुझे साथ में लेके गए, चलो मोहित भाई आप साथ में चलो, अपन इस मामले को समझते हैं थोड़ा सा।
तो समीर पत्रकार करके एक पत्रकार है, वो जब आजाद भाई ने गोलू से इस मामले की जानकारी लेना चाहे तो उसने बोला कि मैं कोई बात नहीं कर सकता, आप समीर पत्रकार से बात करें। किस तरीके से अल्फाज शाह ने गोकल हुक्के के नाम पे जमीन खरीदी, उसमें मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता का उन्होंने धारा 165 का आदिवासी भूमि के ट्रांसफर पर जिस तरीके से उन्होंने यूज किया है, उसके प्रावधान भी आप और हम सभी को पता है कि अनुसूचित जनजाति व्यक्ति की भूमि हस्तांतरण केवल अनुसूचित जनजाति के अन्य व्यक्ति को ही वैध है, गैर आदिवासी को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जो है नहीं हो सकती, और होती भी है तो उसमें कंडिका लिखी होती है। गणतंत्र पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस संपन्न हुई, जिसमें आदिवासियों की भूमि को गैर आदिवासी भूमाफिया द्वारा अपना निजी मुनाफा कमाने के लिए अपने पैसे इन्वेस्ट करके उस जमीन से निजी लाभ कमाना और निजी तरीके से उसमें अपना उपभोग करने का काम किया गया था, जिसके विरुद्ध हमने लगातार एक जंग छेड़ी हुई थी, कानूनी जंग छेड़ी हुई थी। तो हमारे ऊपर करोड़ों रुपए लेने का जो लांछन लगा था, आज हमने प्रेस के माध्यम से यहाँ पर पूरा आरोप का खंडन किया है और ऐसे व्यक्ति को भी हमारे बीच में बिठाया जिसको सामने वाले भूमाफियाओं द्वारा प्लांट किया गया था। और हम स्पष्ट रूप से उन भूमाफियाओं को चेतावनी देना चाहते हैं कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ऐसे भूमाफियाओं को छोड़ेंगे नहीं, आदिवासियों को आगे करके। और आप उनके नाम से जिस तरीके से जमीन खरीद रहे हो, ये संविधान का और विधि का उल्लंघन है, ये कानून की मूल भावना का उल्लंघन है। इसीलिए जिस तरीके का आरोप आपने लगाया, आज वो यहाँ साबित हो गया कि आपके ही द्वारा किस तरीके से पैसे देके हमारे बीच में वीडियो और ऑडियो कॉल रिकॉर्ड करने की आपने कोशिश करी, और इसका हम खंडन कर रहे हैं और जनता जनार्दन से निवेदन कर रहे हैं। क्या ये भूमाफियाओं के करोड़ों अरबों रुपए का इस आसियाना को गिराने के लिए जनता जनार्दन हमारा साथ दें, और इस लड़ाई को हम जीतेंगे और आदिवासी हक और अधिकार के प्रति आवाज बुलंद करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सेवा जोहार। मंगलगान से गूंज उठा तारण तरण दिगंबर जैन चैत्यालय समेत शिखर जी यात्रा के 24 परिवारों का हुआ सम्मान। 30 जनवरी से 2 फरवरी तक होगा वेदी प्रतिष्ठा महोत्सव। छिंदवाड़ा सहित पूरे जिले से जाएंगे 500 तारण बंधु। माघ शुक्ल 6वीं शनिवार की शुभ रात्रि पर सकल तारण तरण दिगंबर जैन समाज एवं नवयुवक मंडल ने मंगलगान के साथ छिंदवाड़ा के हृदय स्थल छोटी बाजार स्थित श्री तारण तरण दिगंबर जैन चैत्यालय का 10वां वार्षिक महोत्सव मनाया। इस अवसर पर नवयुवक मंडल द्वारा समाज के 24 सौभाग्यशाली परिवारों को चलो समेत शिखर जी योजना के तहत सम्मानित कर समेत शिखर की यात्रा करने का सौभाग्य दिया। जनशासन सेवक दीपक राज जैन ने बताया कि शाश्वत तीर्थ क्षेत्र श्री समेत शिखर जी मधुवन झारखंड में बने सुंदर एवं मनोहारी तारण तरण दिगंबर जैन चैत्यालय जी का वेदी प्रतिष्ठा महोत्सव 30 जनवरी से 2 फरवरी तक आयोजित किया गया है, जिसमें छिंदवाड़ा सहित पूरे जिले से 500 तारण बंधु 28 एवं 29 जनवरी को समेत शिखर के लिए प्रस्थान करेंगे। सम्मान समारोह में समाज सेवी कस्तूर चंद जैन, सुभाष जैन, रमेश जैन, मदन जैन, शैलेंद्र जैन, राजेश पांडे, सौरभ जैन, अरुण जैन, सुलभ जैन सहित बड़ी संख्या में गुरु भक्त तारण बंधु सम्मिलित हुए और सभी को मंगलकारी यात्रा की शुभकामनाएं दी। सकल तारण तरण दिगंबर जैन समाज की आस्था का प्रतीक और सकल जैन समाज विश्व की आस्था का प्रतीक ऐसा शाश्वत सिद्ध क्षेत्र समेत शिखर जी में 30 और 31 जनवरी और 1 और 2 फरवरी को वेदी प्रतिष्ठा महोत्सव का मंगल में आयोजन होना है। और वो आयोजन ऐतिहासिक इसलिए जाता है कि धर्मनगरी छिंदवाड़ा में सकल तारण तरण दिगंबर जैन समाज नवयुवक मंडल के शुभ भावों के अनुसार
चलो शिखर जी करके एक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था और पर्वराज 10 लक्षण महापर्व पर्युषण पर 2025 में ऐसे सौभाग्यशाली परिवारों का चयन किया गया था, जिसमें 24 सौभाग्यशाली परिवार संबे शिखर जी वंदना करेंगे, जिसमें 3 परिवार और 21 सिंगल श्रावक वंदना करेंगे। उन्हें आज यहाँ पे तारातरन दिगंबर जैन विद्यालय जी की 10वीं वार्षिक महोत्सव भजन संध्या के मार्मिक प्रसंग पर समाज के पदाधिकारियों द्वारा नवयुग मंडल के पदाधिकारियों द्वारा सम्मानित किया गया। मैं सकल जैन समाज से कारण समाज, नवयुग मंडल और पाठशाला सभी की ओर से इन साथी से पुण्यशाली भव्य दिनों की अनुमोदना करता हूँ और आप सबसे करबद्ध निवेदन करता हूँ कि आइए हम सब मिलकर 30-31 जनवरी और 1-2 फरवरी को तीर्थराज संबे शिखर में वेदी सूतन करेंगे, का श्राप करेंगे, कलसा लोहन करके तिलक महोत्सव मना के श्री गुरु महाराज की प्रभावना और सुंदर से विद्यालय को दर्शन पूजन के लिए समर्पित करेंगे। जय बोलो सिद्ध से संबे शिखर जी की जय, श्री गुरु महाराज की जय, वाणी मातेश्वरी की जय।